डूबे डूबे गाना तो अब तक सबने सुन ही लिया होगा। एक दूजे में उफ ये गहराइयाँ। तो चलिए देखते हैं कि गहराइयाँ मूवी में एग्जैक्टली हुआ क्या। कहानी शुरू होती है एक अंधेरे से कमरे में जहाँ एक लड़की, हाँ उस लड़की का नाम है अलीशा, जो कि बिस्तर पे लेटी होती है और वो अपने माँ से आड़े टेढ़े सवाल कर रही होती है। मूवी में आगे बढ़ने से पहले मैं एक शॉर्ट डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, जैसे कि मुझे शॉर्ट टर्म मेमोरी है, यानी कि मुझे चीज़ें कम याद रहती हैं। इस वजह से क्या है कि कुछ नाम इधर उधर हो सकते हैं, तो काइंडली एडजस्ट विद इट rather देन कंप्लेनिंग कि भाई ये गलत बताया आपने, ये गलत बताया प्लीज़। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अलीशा की कज़न बेस्ट फ्रेंड है टिया, और इन दोनों का कनेक्शन है अलीगढ़ या अलीबाग, दोनों में से ही कोई एक है। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे अच्छे से याद नहीं रहता है नाम, कहानी अच्छे से याद है यार, ट्रस्ट मी। हाँ जी, तो फर्स्ट ग्लिम्स के बाद जो सेकंड क्लिप आता है उसमें आता है कि जो अलीशा है वो एक योगा ट्रेनर है और वो एक ऐप के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रही है, और उसके ऐप में लास्ट मोमेंट पे कुछ ग्लिचेस आ जाते हैं जिसकी वजह से उसको इन्वेस्टर नहीं मिलते हैं। और टिया अलीशा से मिलने का बहुत टाइम से ट्राई कर रही होती है, तो उसका जो बॉयफ्रेंड है करण, वो अलीशा को बोलता है कि भाई देखो टिया तुमसे कितने टाइम से मिलना चाहती है, क्यों नहीं तुम उससे मिलती, चलो मिलते हैं अलीगढ़ में उससे। तो फाइनली अलीशा बोलती है कि चलो ठीक है टिया से मिल लेते हैं, बिकॉज़ टिया बहुत टाइम से ट्राई कर रही होती है अलीशा से मिलने के। अलीशा के कुछ पुराने पास्ट इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से वो टिया से मिलना नहीं चाहती है। फाइनली वो क्रूज़ जैसे कुछ शिप में मिलता है, आई डोंट नो क्या नाम है, बट उसे फेरी नहीं बोलते, बस इतना पता है मुझे। तो वहाँ पे अलीशा मिलती है टिया के बॉयफ्रेंड से, यानी फियांसे से, जिसका नाम है जायन। और जायन अलीशा में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट शो करने लगता है, जबकि टिया का फैमिली मोस्ट ऑफ दी जो जायन के कंस्ट्रक्शन या जो भी वर्क है उसमें इन्वेस्टर है, बट फिर भी जायन का मतलब होता है ना कि आपका चमड़ी मैटर करने का बहुत दिल से इच्छा होता है, तो आप चीज़ों को क्या करने लगते हो, मैसअप करने लगते हो। टिया और अलीशा का बॉयफ्रेंड करण साथ में यूएस में पढ़े होते हैं, जबकि अलीशा जो है वो इंडिया में ही पढ़ी होती है और उसके डैडी नासिक में रहते हैं। करण के बैक में प्रॉब्लम होती है, तो टिया अलीशा को सजेस्ट करती है कि करण को कुछ योगासन कराओ कि उसका कमर ठीक हो जाए। भाई जायन से इतना अटेंशन पा करके अपने बॉयफ्रेंड से परेशान कौन, अलीशा। हाँ वो परेशान इसलिए होती है बिकॉज जो करण है वो सारी चीज़ें अलीशा के साथ शेयर नहीं करता है, वो बहुत सारी चीज़ें छुपाता है। यहाँ पर जायन भाई एकदम मशक्क़त करते हुए चीज़ों को ख़राब करने के लिए। फिर अलीशा और जायन साथ में थोड़ा आउटिंग एंड ऑल करते हैं। हाँ, अलीशा का जो बॉयफ्रेंड है करण, वो एक नॉवेलिस्ट है, राइटर है, और जो वो लिखता है वो अलीशा को शो करना नहीं पसंद करता, जो कि अलीशा को अजीब लगता है। इतने सब मौक़ों के बाद क्या होता है कि थोड़ा बहुत क्लोजनेस आ जाता है जायन और अलीशा में, और जायन अलीशा को इंस्टा पे फॉलो करने लगता है। फिर वो अपने कमर दर्द के बहाने उसको टेक्स्ट करता है कि भाई कब कमर दर्द ठीक करने के लिए योगा आसन करने के लिए मिलेंगे। इन सब के बीच हमारी टिया एक बहुत ही सुशील लड़की है, क्योंकि हर बात में वो अपनी मम्मा का कंसल्टेंस लेना नहीं भूलती है। वीडियो कॉल तो लाइक हमेशा का ही है। टिया पहुंचती है करण के घर और वो लोग अपने बचपन की डीवीडी देखने लगते हैं, जिसमें से अलीशा को अपनी माँ की याद आने लगती है। उसकी माँ सुसाइड करके मर गई होती है और अलीशा को ये लगता है कि उसकी माँ उसके पिता की वजह से सुसाइड करके मरी है, यानी कि 20-25 साल तक उनके जो पिताजी हैं वो एक कैसे मैं बोल रही हूँ, ट्विस्ट है यार, ये ट्विस्ट है, पीछे आने दो, पीछे आने दो। बीच में टिया पूछती है अलीशा से कि क्या करण ने तुमसे पूछा था कि कमर दर्द के बारे में, तो दोनों ने ही ना बोला। देख रहे हो, छुपा रहे हैं। फिर जायन चला जाता है कहाँ पे, योगा ट्रेनिंग जहाँ पे चलती है अलीशा की, वहाँ पे, और दोनों फिर वहाँ पे चमड़ी मैटर कुछ करते हैं। अलीशा हमारी डिप्रेस्ड है बचपन से ही, और वो डिप्रेसिंग पिल्स भी लेती है अपने मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए। उसको अपनी मम्मी के जैसा नहीं बनना होता है, जैसे उसकी मम्मी आई एम स्टक बोलती हैं, तो वो नहीं चाहती कि लाइफ में वो ऐसा कुछ फेस करे। डूबे डूबे के बाद ऑब्वियसली व्हेन यू सी समवन तो ऑकवर्डनेस आ जाता है। तो जायन कोशिश करता है अलीशा से बात करने की, बट अलीशा उसके मुंह पे डोर बंद कर देती है और उसके हाथ में चोट लग जाती है।
और चोट लग जाती है, तो वो टिया को छोड़ने के लिए जा रहा होता है एयरपोर्ट, और फिर उसको वो स्किप कर देता है कि भाई मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं घर जाऊँगा। और उसी बीच में किसका झगड़ा हो जाता है? अलीशा और उसके बॉयफ्रेंड करण का, क्योंकि करण ने टिया को अपना नॉवल दिखाया पर उसने अलीसा को नहीं दिखाया। अलीसा बुरा मान गई भाई। और यहाँ पे जायन मौके का फ़ायदा उठाते हुए करण को बोलता है कि भाई तुम टिया को छोड़ाओ, और वो कहता है कि मैं घर चला जाऊँगा कैब लेके। और फिर वो टिया को बाय बाय बोल करके अलीशा के साथ हाँ डूबे। और ये हैं हमारे मासूम अलीशा के पिताजी, लिटरली द मोस्ट इनोसेंट गाय इन द होल सीरीज। अब आता है हमारे अलीशा बेबी का बर्थडे, जिसमें क्या करता है करण? क्रिंज अलीशा को प्रपोज करके। और अलीशा के पास लड़कों की कमी है, इसलिए वो क्या बोल देती है? हाँ करण हाँ। फिर वो चली जाती है करण के फैमिली के साथ एक ग्रुप डिनर पे। फिर करता है करण अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती। क्या? अलीशा को बोलता है कि मेल से तुम बिल पे कर दो। और मेल में मिलता है अलीशा को करण का रिजेक्ट किया हुआ नॉवल, जिस पे वो 1 महीने से वर्क कर रहा था और अलीशा के साथ किट कर रहा था। और ये मैसेज करण को अलीशा को प्रपोज करने के 3 दिन पहले ही आ गया था। भाई किस गट्स से जाके तुमने कहा, बताओ? दुख, बहुत दुख, फिर बहुत दुख। अलीशा को ऐसा लगता है कि भाई लड़कों की कमी तो मुझे है, पर क्या मुझे इसी लड़के के साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है? नहीं भाई, मरना नहीं है। आई वॉन्ट टू सर्वाइव। फिर वो सोच समझ के उसके साथ ब्रेकअप कर देती है और जायन को भी ब्लॉक कर देती है। फिर वो अपने पापा के यहाँ चली जाती है। फिर आती है टिया मसीहा बन के, और वो सोचती है कि मैं करण और अलीशा का पैचअप करा दूँ, पर वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। कैसे? उसको पता लग जाता है कि भाई टिया जा रही है अलीशा से मिलने, तो उसी के थ्रू वो वहाँ पहुँच जाता है मैसअप करने के लिए। फिर वो बोलता है कि भाई मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे टिया के साथ नहीं रहना है, पर मुझे टिया के कुछ कर्ज उतारने हैं, जिसके लिए वो अलीशा से 6 महीने का समय मांगता है। इस बीच जायन अलीशा को नेविगेशन पूरा सिखा देता है, और वो एक बूढ़े कपल से मिलते हैं जो कि रेस्क्यू में बेसिकली होते हैं, और उनको अपना नाम बताते हैं, और जायन वहाँ पे बोल देता है कि ये दोनों फियांसे हैं। फिर आता है टिया का फर्स्ट एनिवर्सरी, जिसमें अलीशा आना तो नहीं चाहती है, पर उसको आना पड़ता है जायन को ये बताने के लिए कि वो प्रेग्नेंट है। और लगे हाथ जायन को 2 शौक मिलते हैं। पहला तो ये था, और दूसरा ये था कि जायन ने जिस कंपनी से अपने कंपनी के लिए लोन लिया था, फंड सैंक्शन कराए थे, वो कंपनी करप्शन में यानी कि कुछ इधर उधर में पकड़ी गई है, और हो सकता है कि इनकी कंपनी में भी अब ताला लग जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जायन ने हेल्प किया था अलीशा को उसके योगा ऐप लॉन्च करने में, और ये पैसे भी उसी कंपनी के थ्रू आ रहे थे। अब आती है बात पैसे की, तो जायन चला जाता है टिया के पास पैसों के लिए। तो टिया उस पर अंधाधुंध ट्रस्ट करती है, तो वो अपने अलीगढ़ नाम था, क्या था यार पता नहीं, उसको मॉर्गेज पे रखने के लिए एग्री कर जाती है। बट जैसा कि उसने अपनी मम्मी से ऑलरेडी शेयर किया होता है कि जायन अब आजकल उसको टाइम नहीं देता है। क्यों? क्योंकि आजकल वो अलीशा के साथ बिजी है। तो उसकी माँ बोलती है कि बी केयरफुल बेटा, लॉयर से दिखा लो पेपर्स की क्या वो पेपर जेन्युइन है, सही है कि नहीं है। अब टिया को हो जाता है शक जायन पे कि उसका चक्कर चल रहा है। वहीं अलीशा के डैडी शिफ्ट होने को तैयार हैं अलीशा के साथ। जैसा कि मैंने कहा था, अलीशा के अब योगा का जो भी ऑफिस बना था उस पे ताला लग जाता है। जायन से बार बार हर दफ़ा इग्नोर हुई अलीशा अब बौखलाते हुए पहुंची जायन के ऑफिस, जो कि जायन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उसे अभी टिया से अपना काम निकलवाना था। अगर कहीं भी किसी भी सोर्स से बात निकल गई कि जायन अलीशा के साथ है, तो वो उसके लिए बहुत बड़ा घाटे का सौदा हो सकता था। जायन और टिया के बीच में ऑलरेडी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, और टिया उनका एक्सप्लेनेशन चाहती है, और वो बेसिकली उसका पर्दाफाश करना चाहती है। बट जायन उसे फिर ट्रिक कर देता है, और वो ट्रिक हो जाती है, और फिर वो उसको ट्रस्ट कर लेती है। इसी बीच अलीशा मिलती है करण से, और उसे करण से पता लगता है कि जायन टिया से अभी और फेवर्स ले रहा है, क्योंकि उसकी कंपनी डूब रही है। और वो गुस्से में चली जाती है टिया के पास सब सच बताने के लिए। जायन उसे वहाँ देख करके उसे गुस्से से रोकता है, और उसे अपार्टमेंट के बाहर निकाल करके छोड़ आता है, जिससे वो परेशान हो जाती है कि भाई ये तो मुझे ट्रिक कर रहा है, फूल प्ले कर रहा है।
इतने सारे ब्लंडर के बीच में अब जायन कुछ आउट ऑफ द बॉक्स डिसाइड करता है। और सोचने वाली बात ये है कि जिसके लिए पूरी कहानी उसने शुरू की, पूरी कहानी बनी, उसने जिसके लिए मैसअप किया, एंड में अपने सर्वाइवल के लिए उसने उसको ही मारने का प्लान बना लिया। बट एलिशा को ये बिफोर हैंड पता चल गया। क्योंकि उसने उसका लैपटॉप चेक कर लिया गाना के लिए, ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए। फिर जब आपको पता चल जाता है कि आप मरने वाले हो, वो भी अपने किसी क्लोज आदमी के हाथ, तो वो जो पैनिक होता है, उस पैनिक में दोनों की हाथापाई हुई। और उस हाथापाई में जायन जो शिप थी या जो भी फेरी था या जो भी था, नेविगेशन से धकेला जाता है और वो पानी में गिर जाता है। अब सुबह उसकी बॉडी मिलती है और सब साथ में जाते हैं चेक करने के लिए भाई किसकी बॉडी मिली है, और कंफर्म करती है अलीशा। और अलीशा को फिर कंफर्म हो जाता है कि भाई जायन मर गया है। जितेश जो कि हर छोटे बड़े किस्से कहानियों में जायन की हेल्प करता है और उसी ने ये आइडिया दिया था कि अलीशा को मार दो। उसके दिमाग में बस कंपनी को बचाने का ही चल रहा था। तो जायन तो कंपनी के पेपर्स देने से पहले ही मर गया था, जो उसने मॉर्गेज के पेपर साइन करवाए थे। एक्चुअल में वो मॉर्गेज के पेपर नहीं थे, उन्होंने वो जो विला था उसको सेल ही कर दिया था। बट उन्होंने टिया को ट्रिक किया था ये बोल करके कि बस मॉर्गेज पे हम वापस ले लेंगे। जितेश अब अलीशा को बोलता है कि देखो तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे जायन को होना चाहिए था। अब खैर जो भी मरा जो भी बचा, मुद्दा ये है कि मुझे वो पेपर्स दे दो ताकि कंपनी हमारी बच जाए। परेशान अलीशा को कोई रास्ता नहीं दिखता और वो ये कर देती है। और जब टिया को ये पता चलता है कि भाई जो मॉर्गेज के लिए था वो सेल हो गया है, तो वो अलीशा को बुला के बोलती है कि देखो हम दोनों बहनें हैं और मेरे डैड का और तुम्हारी मॉम का अफेयर था जो कि तुम्हारे डैड को पता चल गया था, इसीलिए वो नासिक शिफ्ट हो गए थे। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो वो विला तुम्हारा था, मेरा नहीं था, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। ये सच सुनने के बाद अलीशा टूट जाती है कि मैं किसको गलत समझ रही थी, कौन गलत निकला। और वो अपने डैड से ये बात शेयर करती है कि जो गलती मॉम ने की मैं उसी से भाग रही थी और एंड में मैं भी वही गलती कर बैठी। फिर डैडी उन्हें पैम्पर करते हैं और बोलते हैं कि देयर इज़ ऑलवेज अ चॉइस। फिर कुछ साल बीतने के बाद अलीशा और टिया एक वेडिंग पे मिलते हैं। वेडिंग किसकी है? करण की। करण ने किसी और बंदी को फाइंड कर लिया शादी करने के लिए, जहाँ पे अलीशा और टिया डिस्कशन करते हैं बीती बातों का। और एंड में अलीशा को वही बूढ़ी औरत दिखती है जिसे वो रेस्क्यू में मिली थी।